क्या पीएम मोदी ने 2019 में कॉर्पोरेट इंडिया को बड़ा फायदा पहुंचाया? अचानक ड्रामाई अंदाज में कॉर्पोरेट टैक्स की कीमतें 30% से 22% कर देने का आखिर मकसद क्या था? अभी और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब उमर और आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद बड़ी कंपनियों ने 2018 तक अपने मार्केट शेयर को काफ़ी हद तक मजबूत किया है। पीएम मोदी ने सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट इंडिया को एक और बेमिसाल फायदा पहुंचाया। उन्होंने मौजूदा कंपनियों के लिए बुनियादी कॉर्पोरेट टैक्स की कीमतों को ड्रामाई तौर पर 30% से कम करके 22% कर दिया है। आपको ये भी जानने का हक है कि आखिर इन सब चीज़ों का आपस में क्या रिश्ता है और क्या ये इस हाथ दे और उस हाथ ले का मामला है। आइए जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में। कंपनियों की तरफ से सियासी शिराकत की वजह रोज़े रोशन की तरह आया है। यहाँ तक के माहिर सॉलिसिटर जनरल ने भी समाअत के दौरान इस बात का इनकार नहीं किया कि कॉरपोरेट की जानिब से सियासतदानों को चंदे बगैर किसी फायदे के नहीं दिए जाते। सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज साफ साफ थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गुमनाम रखे गए बॉन्ड्स को गैर कानूनी और गैर आईनी भी करार दिया। सीधा सीधा मतलब यह है कि बड़े कारोबार के लिए बड़े तोहफे दिए जाएं। आपको याद होगा कि यह स्कीम 2017 में शुरू की गई थी, जिसके फौरी बाद मईशत को नोटबंदी के 2 बड़े झटके लगे और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की मार अलग से झेलनी पड़ी। माइक्रो एंड मिडिल छोटे पैमाने के कारोबार की मान लो जैसे कि कमर ही टूट गई, जिसका फायदा उन शख्स को हुआ जो हुकूमत को तोहफे दे चुके थे, यानी कॉर्पोरेट्स, जिसके बाद ये शख्स छोटी मछलियों को ख़त्म करते हुए छोटी इंडस्ट्रीज़ की कीमत पर अपने मार्केट शेयर्स को मजबूत करने लगे। न सिर्फ ये कि उसके बाद बड़ी कंपनीज ने खुल्लम खुल्ला ये कहना भी शुरू कर दिया कि ये इनकी कामयाबी है कि इन्होंने छोटे और गैर मुनज़्ज़म शोबे के खिलाड़ियों से मार्केट शेयर का काफ़ी हिस्सा छीन लिया था। सबसे बड़ा नुक्ता यहाँ ये है कि सरकारी पॉलिसीज़ बराह रास्त 100 से ज़्यादा कंपनीज़ के मुनाफे में शामिल है और इस अरसे के दौरान इन कंपनीज़ ने हो सकता है दिल खोलकर बॉन्ड्स खरीदे होंगे। इस स्कीम के लागू होने से कबल फिर भी उसकी कई शर्तें थी कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से सियासी जमातों को कितना हिस्सा दे सकती है। उसकी एक हद मुकर्रर थी और इसका ऐलान एनुअल रिपोर्ट में भी किया जाता था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ने इन शराइत को भी ख़त्म करके रख दिया था। क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि इस बॉन्ड का फ़ायदा उठाते हुए बेनामी रूट या शेल कंपनीज़ का इस्तेमाल किया गया है? इस बात का सवाल भी उठाया गया कि नुकसान में चलने वाली कंपनीज़ क्या इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद रही हैं, क्योंकि शेल कंपनीज़ कोई कारोबार या फ़ायदे के लिए नहीं होती, बल्कि ये एक वाइट कॉलर स्कैम का ज़रिया बनती रहती है। इसके अलावा कंपनीज़ के प्रोमोटर्स जिन्होंने बैंक कर्ज़ों में भी डिफ़ॉल्ट किया है, हुकूमत के ज़रिए 18 लाख करोड़ रुपीस का फ़ायदा उठाया है, वो अब भी ज़ाती तौर पर काफ़ी अमीर हैं। हो सकता है वो भी बेनामी शेल कंपनीज़ के ज़रिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहे हों। इलेक्टोरल बॉन्ड से मुतालिक बहुत सारे कई ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अभी नहीं दिया गया। जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डोनर्स की लिस्ट जारी होगी तब कई खुलासे होने की उम्मीद है। ऐसे ही ताज़ा रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए वन टीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।